हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट। टॉपिक है हमारा ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या, इक्वालिटी का मतलब है समानता। अब इंडिया क्या है, हमारा एक डेमोक्रेटिक जो है वो देश है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, उसमें पीपल को जो पार्टिसिपेट, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का उनको अधिकार होता है। यानी कि वो न्याय के मामले में, यानी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, रेसोल्यूशन हो, उसमें वो सभी इक्वल होते हैं। इक्वालिटी क्या है, इज ए फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री का एक फीचर होता है। यानी कि इसमें डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, पर्सन जो है वो सभी इसमें इक्वल होते हैं। ये इक्वालिटी के बारे में हम इसको एक कांता की स्टोरी के बारे में को पढ़ते हुए हम इसको क्लियर करेंगे। इसमें लाइन टू लाइन पढ़ने की तो हमें देखो ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको एक स्टोरी के माध्यम से हम इस टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ऑन इलेक्शन डे, एक इलेक्शन का समय चल रहा है। कांता और उसकी दोस्त जो है सुजाता, वो सभी अपना वोट देने का वो क्या है, इंतजार कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लाइन में जो ना सभी खड़े हैं। इसमें देखो पहले खड़ा है मंजीत को, जो एक टीचर है, दूसरा ट्रेडर्स है, ग्रीस रॉय जो है वो एक स्टूडेंट है, कांता देवी है वो डोमेस्टिक वर्कर है, यानी घरों में काम करने वाली है, सुजाता भी घर में काम करने वाली है। यानी कि यहाँ क्या इक्वालिटी दी गई है, काम करने वाले भी, एक टीचर्स भी, स्टूडेंट भी, यानी कि सभी वोट जो है वो देने के लिए वो सभी इक्वल है। अब इसमें देखो ये बातें कर रही है, ये सुजाता क्या कह रही है, वी कैन नॉट वोट एज इक्वल। हम सिटीजन जो है कंट्री में जो है, क्या हम सभी यहाँ पे इक्वल है, क्या हम बराबर हैं। जैन साहब भी यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। ये हमारे क्या है, जैन साहब है जो यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। फिर ये लास्ट सुजाता क्या कह रही है, यस, हाँ, हम सभी इक्वल हैं। तो ये क्या कहती है, गो ऑन कांता। सुजाता कहती है कांता को, जाओ तुम्हारी बारी आ गई है। जो कांता जो कहती है वो कहती है, मैं उसको वोट दूंगी जो हमारे एरिया में जो है वाटर सप्लाई जो है वो पंप पाइप के द्वारा में देगा। नेक्स्ट फीचर्स में क्या देखिए, इसमें देखो सभी इक्वालिटी को दर्शाया गया है, जिसमें इसमें आर्टिशियन है, हाउस वाइफ है, आर्टिशियन, हाउस वाइफ, कंस्टेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी है, मीडिया प्रेशर वाले, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो सभी जो है इंडस्ट्रियल जो है, ये सभी इक्वल है और वोट देने के लिए सभी लाइन में खड़े हैं। जब वो वोट देकर कांता और सुजाता जब बाहर आ जाती है, तो उसके जो मालिक है, जो साहब है, वो घर जा रहे होते हैं। फिर वो कांता को कहते हैं, अच्छा कांता, अब हम मिलते हैं। तो कांता और सुजाता आपस में बात करती हैं। कांता क्या कहती है, मेरी गुड़िया बहुत बीमार है घर में, उसको बहुत फीवर भी आया है। मैं अपने साहब के घर जाऊंगी, अपना काम फिनिश करूंगी और वहाँ से कुछ पैसे एडवांस में लेके आऊंगी, ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूँ। फिर वो अपने घर जाती है और वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम ये गर्म पानी पी लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, फिर हम बाद में हम हॉस्पिटल चलेंगे शाम को। फिर कांता घर से बाहर आती है, वो क्या देखती है, जो गुड़िया है उसकी बीमार हो रही है। क्यों, उसकी जो बस्ती है ना, जहाँ वो रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे कितनी डस्ट फैली हुई है, कितनी गंदगी फैली हुई है बस्ती में, इसी कारण तो उसकी बेटी बीमार है। कांता ये अपने मन में सोच रही है। फिर कांता अपने मास्टर के, यानी कि साहब के घर जाती है और काम करने लग जाती है। उसकी मालकिन कहती है कि तुम अच्छे से काम करना, पूरे कॉर्नर में सफाई कर देना। फिर कांता जो है काम करती है, वो अपनी मालकिन से क्या एडवांस मांगती है। उसकी मालकिन क्या है, उसको एडवांस दे देती है, लेकिन उसको क्या कहती है कि तुम इसकी आदत मत बना लेना। कांता कहती है, नो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे इस वक्त ज़रूरत है। फिर कांता जो है अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में जाती है। वो कुछ देर के लिए लाइन में खड़ी रहती है। फिर कांता वहाँ पे सोचती है, जैन मैडम और जैन साहब जो है वो वोट देने के लिए तो वहाँ पे लाइन में खड़े थे, और जब उनकी बेटी कोई बीमार होती है, उनका कोई बच्चा बीमार होता है, तब वो यहाँ पर लाइन में खड़े क्यों नहीं होते। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे ये कांता क्या सोचती, क्या आप सोचते हो कांता को क्या है, सभी एडल्ट यानी कि वोट देने का तो पूरा अधिकार है। रियली क्या वो कांता जो है समाज में क्या इक्वल है, हाँ इक्वल है। यानी कि वोट देने के लिए तो वो सभी लाइन में खड़े थे, वहाँ पे सभी इक्वल थे। बट हॉस्पिटल में लाइन में खड़े होने के लिए सिर्फ गरीब लोग ही होते हैं। पैसे वाले तो क्या है वीआईपी आदमी बन जाते हैं, और वो क्या है लाइन में कभी भी खड़े हुए नहीं दिखाई देते। तब इसमें आगे हम इसको राइट पढ़ते हुए देखते कहते हैं कि इक्वल राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का इक्वल राइट है, वोट देने का हमारे सभी को अधिकार है। इस स्टोरी में क्या कहती है, कांता इन लाइन में खड़ी थी वोट देने के लिए,
वेरियस पीपल यानी कि बहुत सारे लोग भी खड़े थे जो लाइन उसके साथ खड़े हुए थे। कांता रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय, कांता के एक एम्प्लॉय है। अशोक जैन और छोटे लाल भी वहाँ पे खड़े थे जो इसके पड़ोसी हैं। डोमेस्टिक कंट्री में क्या होता है, जैसे इंडिया है, सभी एडल्ट जो है वो वोट देने का, सभी क्या है, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी वो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। दैट इज़ यू ऑलरेडी, आप सभी ये पहले क्लास 6 में पढ़ चुके हो। इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार है। जो अबोव 18 ईयर्स से ऊपर होते हैं ना, उसको सभी को वोट देने का अधिकार है। उनके एक वोट की कीमत को एक ही समझा जाता है। दिस आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, दिस आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द इक्वल, ये जो फ्रेंचाइजीज है, ये जो आइडिया, ये इक्वल के बेस पर आधारित है। इट स्टेट दैट, ये क्या कहती है, एवरी एडल्ट, प्रत्येक जो सिटीजन है, जो भी एक कंट्री में, वो क्या है, इक्वल है। वेल्थ यानी कि पैसे के तौर पर, कम्युनिटी से, कैसी भी कम्युनिटी हो, किससे भी बिलोंग करता हो, उनका एक वोट, यानी कि उनके वोट की कीमत एक ही है। कांता एक्साइटेड है वोट देने के लिए, वो काफ़ी एक्साइटेड है, वो खुद भी है, जो खुश भी है, क्योंकि वो क्या है, सभी लोगों के वो बराबर है वोट देने, क्योंकि वो सभी लोगों के, उसके वोट की कीमत भी एक है। कांता इसीलिए तो खुश है कि वो वोट देने के लिए सभी लोगों के बराबर ही लाइन में खड़ी है और उसके वोट की कीमत भी एक है। जैसे और दूसरे लोगों के वोट की कीमत एक है ना, चाहे टीचर हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी हो, उनके वोट की कीमत है, तो कांता के वोट की कीमत भी एक है, इसीलिए तो वो खुश हैं। बट एज हर डेज, कुछ दिनों के बाद जैसे कांता बिकम लेस कर्टन अबाउट दिस इक्वालिटी रियलिटी, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो क्या है, कांता क्या है, उस इक्वालिटी का क्या है, असली मतलब जो है वो समझ जाती है। व्हाट इज़ दैट मेक कांता इंश्योर, क्या कांता उसमें इंश्योर है, क्या उस कांता को उस पर विश्वास है। अब हम उसकी लाइफ के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैसे सी लिव इन स्लम, वो क्या है, एक स्लम में रहती है, जैसे एक बस्ती में रहती है। ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, उसका जो है घर उनके पीछे, स्लम के पीछे बना हुआ है। उसकी डॉटर जो बीमार है, वो उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाती काम के बाद, क्योंकि उसको क्या है, मनी की ज़रूरत होती है, उसके एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको डॉक्टर के पास जाना होता है दिखाने के लिए। उसकी जॉब क्या है, वो घर में काम करती है। फाइनली वो क्या है, अपने जो लाइन में खड़ी होती है हॉस्पिटल में दिखाने के लिए अपनी बेटी को। दिस लाइन इज़ फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये लाइन कहाँ पे लगी होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगी होती है। अनलाइक वन ऑफ द मॉर्निंग, ना चाहते हुए भी वो सुबह से खड़ी है, क्योंकि जो है पीपल स्टैंडिंग, क्योंकि जो गरीब लोग हैं ना, वो ही लाइन में खड़े हैं, अमीर लोग वहाँ पर कोई नहीं खड़ा है। तो इससे क्या, कांता क्या क्या है, क्या ये काफ़ी नहीं है पहचान करने के लिए हम लोगों के लिए कि कांता को क्या इक्वल है, कांता को वोट देने का तो इक्वल अधिकार है, क्या कांता को सोसाइटी में इक्वल अधिकार दिए गए हैं। हम कुछ इस लेसन में कुछ और स्टोरी से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, कुछ और टाइप से भी इक्वलिटी को हम समझ सकते हैं। जैसे कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल, कांता जैसे बहुत सारे लोग हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, उनको क्या है, वोट डालने का भी अधिकार है। बट डेली डेली लाइफ जो जीते हैं ना, जो काम करते हैं, उनके काम करने की जो कंडीशन है, क्या वो उसमें इक्वल है। अपार्ट फ्रॉम द बीइंग पुअर, अगर वो पुअर है, गरीब लोग हैं, इंडिया में ही रहते हैं, तो एक्सपेंसिव जो है मोरालिटी होती है डिफरेंट, जो दूसरे लोगों से वो बिल्कुल अलग है। आओ हम अब इसको देखते हैं कि दिस मीन इसका क्या मतलब है। दो स्टोरी के द्वारा हम इसको इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर गरीब आदमी है तो क्या उसको इक्वलिटी का अधिकार है, क्या वो इक्वल है। ईच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन द रियल इंडिपेंडेंस ऑफ पीपल, क्या वो जैसे जो लोग जीवन रहते हैं, रेफर्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ अनइक्वालिटी, क्या वो दूसरे लोगों से क्या वो अनइक्वल हैं, दैट एक्सिड इन इंडिया, जो इंडिया में रहते हैं। फिर हम वन ऑफ मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ अनइक्वालिटी इन इंडिया, हम दूसरी जो कॉमन बात है अनइक्वालिटी के बारे में, वो हम कास्ट सिस्टम से हम समझ सकते हैं। अब कास्ट सिस्टम के द्वारा भी हम इस बात को समझ सकते हैं। अगर आप रूरल इंडिया के रूरल गांव में रहते हैं, योर कास्ट आइडेंटिटी इन सम टाइम, अगर आप कुछ टाइम जैसे आपकी कास्ट आइडेंटिफाई नहीं है कुछ समय के लिए, यू आर प्रोबली प्रॉब्लम में आ सकते हो कि जो आप बड़े यंग जो लोग हैं, वो तो आप अपनी कास्ट सिस्टम को उसको समझा सकते हो। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो, सम ऑफ यू माइट थिंक, तो लोग क्या है, पीपल नो लॉन्गर बिलीव, तो आपकी कास्ट के ज़्यादा विश्वास नहीं करते। बट जस्ट एज दिस शो फ्रॉम द लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर,
क्या है, क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी जो है उनकी मोरलिटी को दिखाया जाता है, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को दे सकते हो। कास्ट कंटिन्यू, जैसे हाई एजुकेटेड अर्बन इंडिया, इंडियंस में क्या है, हाई एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो वो कास्ट सिस्टम को इतना नहीं मानते हो। लेकिन अर्बन एरिया में क्या कहा जाता है, अर्बन एरिया में कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वालिटी को अनइक्वालिटी को दर्शाया जाता है कि ये छोटी कास्ट का है, ये बड़ी कास्ट का है, ये रिच है, ये पुअर है। लेकिन अर्बन एरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अर्बन एरिया में इक्वालिटी का मैटर कम होता है, ज़्यादा होता है, इक्वल दिखाए जाते हैं। अब हम इसको एक स्टोरी के द्वारा भी हम इसको पढ़ सकते हैं। अब एक स्टोरी इसमें है, एक दलित बच्चे की है, दलित चाइल्ड जो स्कूल में जाता है। अब आप ये पहले भी पढ़ चुके हो दलित के बारे में, 6th क्लास में। जो दलित इज ए टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट, दलित जो वर्ड है, जो टर्म है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है लोअर कास्ट, छोटी जाति के लोगों के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको दिखाने के लिए दलित वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। दलित मीन्स होता है ब्रोकन, जो टूटा हुआ है समाज से, जिसकी इंपॉर्टेंस कम है। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और उसके लिए जो वर्ड है वो यूज किया जाता है लोअर कास्ट के लिए, लोअर कास्ट को पॉइंट आउट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। कंटिन्यू, और आज भी कंटिन्यूज हो रहा है। सिक्योरली डेमोक्रेटिक अगेंस्ट, यानी कि दूसरी जो डिस्क्रिमिनेटेड होती कंट्री होती है ना, उसके अगेंस्ट उसको यूज किया जाता है। अब इसमें एक स्टोरी हम पढ़ते हैं, क्या है, किसकी स्टोरी है, ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, जो एक फेमस दलित राइटर है, जो एक फेमस क्या है, दलित राइटर है, लेखक है। इन दिस ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो खुद के द्वारा खुद के बारे में लिखा जाता है, यानी कि जो अपने बारे में किसी डायरी में लिखता है या किसी कागज़ पे लिखता है, तो वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी, खुद के बारे में लिखना। उसने कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जूठन उसने लिखा। आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास, वो कहते हैं मैं क्लास में ना से बैठा हुआ था दूसरी जगह पे। एंड टूमन इन द फ्लोर, और मैं फर्श पे बैठा हुआ था। द मैट जो था रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट, जो जहाँ पर मैं बैठा हुआ था ना, वहाँ तक मेरे पास मैट भी नहीं आया था। कुछ समय के लिए तो मैं वहाँ बैठा रहा, सभी बच्चों के पीछे बैठा था मैं, राइट नियर द गेट के पास भी बैठा था। सम टाइम दे वुड बीट, और कई बार मेरे को उस पर बीट भी किया जाता था, बिना किसी कारण से मेरे को डांट दिया जाता था। व्हेन ही वाज इन क्लास, जब वो 4th क्लास में था। दी हेड मास्टर जो था ना उसका, ओम प्रकाश का जो हेड मास्टर था, टू स्वीप, उसको पिटाई कर देता था, स्कूल में से उसके सफाई करवाता था, प्लेग्राउंड साफ करवाता था। फिर उसने लिखा कि द प्लेग्राउंड जो था ना वाज वेरी, बहुत बड़ा था, देन द स्मॉलर फिक्यू कुड हैंडल एंड इट क्लीनिंग, यानी कि उसकी जो स्कूल था, फिजिकल स्कूल था, उससे जो प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था, और वो उसको पूरा हैंडल करता था, प्लेग्राउंड की सफाई करता था, उसकी देखभाल करता था। फिर भी क्या होता था, बिगिन टू एसेंस, फिर कहता है माई जो फेस थे ना वाज कवर्ड विद डस्ट, और मेरा चेहरा जो है ना पूरा डस्ट से भर जाता था। डस्ट हैज़ गॉन, हाँ हाँ, हैज़ गॉन इनसाइड माई माउथ, जो डस्ट थी ना, धूल मिट्टी थी, वो मेरे मुंह से जो थी ना बाहर की तरफ निकल रही थी, इतनी डस्ट थी मेरे चेहरे पे, पूरा मैं डस्ट से भरा हुआ था। और जैसे ही मैं बोल रहा था ना, तो मेरे जो मुंह से ना डस्ट बाहर निकल रही थी। दूसरे बच्चे जो थे ना क्लास के अंदर, जो दूसरे बच्चे थे क्लास में, वो सारे स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और मैं सफाई कर रहा था। हेड मास्टर जो था वो बैठा हुआ था क्लास में और वॉच में, और मुझे देख रहा था। आई वाज नॉट इवन अलाउड टू गो बैक, और मुझे पानी पीने की भी कोई परमिशन नहीं थी। वो कह रहे थे कि अगर आप पहले सफाई करोगे तभी तुम्हें पानी दिया जाएगा। फ्रॉम द डोर एंड विंडो टू ऑफ द स्कूल रूम, स्कूल की सारी विंडो डोर सभी मेरे को सफाई करनी थी। दी आइज ऑफ द टीचर, आंखों के सामने जब टीचर मेरे को देख रहा था ना, मैं सारी खिड़कियां दरवाजे सब मेरे को सफाई करनी थी। लड़के भी जो थे ना बच्चे, वो भी मेरे को सारे नोटिस कर रहे थे, वो सभी मुझे देख रहे थे। ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल, ओम प्रकाश जो था ना पूरे स्कूल की जो था ना वो सफाई करता था, प्लेग्राउंड की भी सफाई करता था। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ओनली कम टू एंड व्हेन हिज फादर, जब वो सफाई कर रहा था ना, तो वहाँ पे उसके पापा आ गए, उसके फादर आ गए। हु हैपन टू द पासिंग बाय, और वो उसके पास से गुजरे थे कि ये कौन जा रहा है। साहिज, उसने अपने बेटे को देखा सफाई करते हुए। ही कन्फोर्ड टू द टीचर, वो टीचर के पास गया, चिल्लाता हुआ गया। एंड देन वॉक अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग, और यानी कि स्कूल में चिल्लाता हुआ वो बातें कर रहा था, जोर जोर से बातें कर रहा था। ओम प्रकाश हैंड, ओम प्रकाश के हाथों की तरफ ओम प्रकाश की तरफ हाथ करते हुए उसने कहा, जोर जोर से चिल्लाते हुए, लाइडली, यानी कि ताकि जोर जोर से सभी सुन सके। यू आर ए टीचर, आप एक टीचर हो, आप एक अध्यापक हो।
सो आई एम लीविंग नाउ, इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन याद रखना, वो कहता है लेकिन याद रखना, दिस मच मास्टर, ये भी एक दिन मास्टर बनेगा, विल स्टडी राइट हेयर, और यहाँ पे पढ़ाएगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ाएगा, एंड नॉट जस्ट हिम, और फिर मुझे और तुम इसको नहीं देख पाओगे, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, लेकिन यह जल्द ही वो वापस आएगा देखने के लिए। इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि ओम प्रकाश क्या है, एक दलित वर्ग से था, इसलिए उसको क्लास में क्या है इक्वल नहीं समझा जाता था, उससे जो है लोअर कास्ट का जो है वो काम करवाया जाता था। फिर देखिए सेकंड स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है, इन द इंसिडेंट दैट लुक प्लेस इन द वन ऑफ द इंडियन लार्जेस्ट सिटी। जो सेकंड स्टोरी है ना वो क्या है, एक बड़ी सिटी की स्टोरी है, इन कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के बहुत सारे हिस्सों में ये सब चलता रहता है। इट इज़ ए वेरी स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी किसके बारे में है, ये स्टोरी मिस्टर और मिस्टर अंसारी के बारे में है, जो क्या है सिटी में क्या है, जो रेंट पर जो है अपार्टमेंट जो किराए पर लेना चाहते हैं, दे हैड द मनी, उनके पास वो मनी भी देना चाहते हैं, सो पे द रेंट, पे भी किराए पर देना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं हेल्प करने के लिए, प्लेस जगह ढूंढने के लिए। द डीलर जो है वो इन्फॉर्म उन्हें बता देता है कि ही नो अबाउट द क्यू ए फ्यू अपार्टमेंट, वो एक अपार्टमेंट के बारे में जानता है अवेलेबल, और वो उसको किराए पर दिला सकता है। दे विजिट, वे वहाँ पर जाते हैं, अपार्टमेंट में जाते हैं, एंड जो अंसारी है वो लाइक उसको बहुत पसंद आ जाता है और डिसाइड कर लेते हैं वो उसको लेने के लिए। फिर भी क्या होता है, व्हेन द लैंड लेडी, एक बूढ़ी औरत होती है वहाँ पे हैं, वो उनके नाम पूछती है। सी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ सी कुड नॉट रेंट, वो कहती है मैं आपको रेंट पर नहीं दे सकती, दी हाउस टू समवन हु एट मी, वो जो जिसका हाउस है ना वो मीट खाता है, क्योंकि जो बिल्डिंग है डिड नॉट हैव ए नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंस, नॉन वेजिटेरियंस के लिए नहीं है, जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए नहीं है। अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना वो सरप्राइज हो जाते हैं ये सुनकर, क्योंकि दे कुड स्मेल फिश, क्योंकि उनको कुछ फिश पकने की स्मेल आ रही होती है पड़ोस में से, वो उसको बहाना बना रही होती है किराए पे देने के लिए, भी आपको हम जो है किराए पर नहीं देंगे क्योंकि आप नॉन वेजिटेरियन हो। लेकिन फिर भी वो उनको हैरानी इस चीज़ की हो रही है कि हमें तो ऐसे कह रहे हैं भी हम आपको किराए पे नहीं देंगे नॉन वेजिटेरियन, लेकिन उसी के पड़ोस में से फिश पकने की उनकी स्मेल आ रही है, इसीलिए तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। फाइनली क्या होता है, सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट में से आ रही होती है, फाइनली क्या होता है, दी प्रॉपर्टी डीलर जो होता है ना, प्रॉपर्टी डीलर क्या कहता है, टोल्ड देम, उन्हें बताता है कि दे माइट वांट टू चेंज, तुम्हें अपना नाम चेंज करना होगा, मिस्टर एंड मिसिस कुमार रखना होगा। दी अंसारी वाज रिटल्टेड टू दिस एंड डिसाइडेड टू सम मोर, और कुछ नहीं उनके पास कोई प्लान होता नहीं, इसलिए वो डिसाइड कर लेते हैं अपना नाम चेंज करने के लिए। लास्ट में क्या होता है, इन टू केवल में कुछ महीनों के बाद वो देखते हैं अपार्टमेंट में पहले दे फाउंड ए लैंड लेडी जो थी ना, हु वाज विलिंग टू गिव देम ए प्लेस टू रेंट, जो हमें किराए पर देने के लिए तैयार नहीं थी। वो क्या होती है, वो खुद एक नॉन वेजिटेरियन निकलती है। तो अंसारी की स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, वाई डू यू थिंक, हम ऐसा क्यों सोचते हैं जो अंसारी है वर बीइंग ट्रीट अनइक्वली, उसके साथ अनइक्वलिटी का बिहेव क्यों किया गया। व्हाट वुड यू डू इन वेयर इन द अंसारी पोजीशन, जो अंसारी की पोजीशन है, फाइंड ए प्लेस लिव, जहाँ पर वो रह रहा है, क्यों कुछ पीपल जो है नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर रहे, बिकॉज ऑफ द रिलीजन्स, क्या उनके धर्म के अकॉर्डिंग, यानी कि अंसारी क्या होता है, एक दूसरी कास्ट से लोग होते हैं, लो कास्ट का जो सरनेम होता है वो अंसारी बोला जाता है, मिस्टर एंड मिस्टर जैसे अंसारी, तो का नाम से ही उनके क्या है कास्ट का पता चल रहा था, इसलिए उनको इक्वल न समझते हुए इसलिए उनको रेंट पर देने के लिए मना किया जा रहा था। इससे पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसेज अंसारी को कास्ट के अकॉर्डिंग उनको इक्वलिटी नहीं दी गई थी, दूसरे जो पड़ोसी थे ना उनको इक्वल नहीं समझा जा रहा था और उनको रेंट के लिए मना किया जा रहा था। अब इसमें जो लेसन हमारा हाफ हो चुका है, हाफ लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।